नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे हाई अलर्ट पर। 15 अगस्त तक दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग पर रोक। अगर आपको अपना बाइक, स्कूटर या कोई दूसरा सामान रेल पार्सल से दिल्ली भेजना है तो अभी 3-4 दिनों तक इंतजार करें। इसकी वजह यह है कि 12 से 15 अगस्त तक आपका पार्सल दिल्ली नहीं जाएगा। 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे ने दिल्ली जाने वाली तमाम पार्सल पर रोक लगा दी है। रेलवे बोर्ड ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले ही बिहार के दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हो चुका है। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। 15 अगस्त के दौरान ऐसी गतिविधियां बढ़ जाती है। दहशतगर्द दहशत फैलाने और सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसके मद्देनजर रेलवे ने देश भर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अगले 4 दिनों तक पार्सल लाने और ले जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़े जेजेएमपी के नक्सली कमांडर, चली गोलियां, एक की मौत की आशंका। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोकाड़ू गांव के सुग्गीटांड़ जंगल में झारखंड जनमुक्ति परिषद यानी जेजेएमपी नामक प्रतिबंध संगठन के कमांडरों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक कमांडर की मौत की सूचना है। पहले संबंधित कमांडर के शव को स्थानीय स्तर पर ही दफनाने का प्रयास किया गया। बाद में सीनियर कमांडर के निर्देश पर नक्सली शव को लेकर कहीं भाग निकले। कुछ दूर तक ग्रामीणों के सहयोग से शव को पहुंचाए जाने की बात भी सामने आई है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में जेजेएमपी नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों को पीटकर जख्मी किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाबालिग लड़की को गंदा काम कराने दिल्ली ले जा रहा था तस्कर। आरपीएफ ने रांची स्टेशन पर दबोचा। नन्हे फरिश्ते टीम ने हटिया स्टेशन पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया और साथ में एक नाबालिग को मुक्त कराया। दरअसल चेकिंग के दौरान हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति के साथ देखा गया। नन्हे फरिश्ते टीम को कुछ संदेह हुआ, जिस पर उन्होंने लड़की से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वह सिमडेगा की रहने वाली है। साथ में जो व्यक्ति है वह उसे काम दिलाने के लिए बाहर ले जा रहा है। जब सामने वाले से पूछा गया तो उसने अपने नाम श्रीकांत साहू बताया। लड़की ने कहा कि उसे काम दिलाने के लिए श्रीकांत दिल्ली लेकर जा रहा है, लेकिन श्रीकांत साहू से पूछे जाने पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका और न ही कानूनी दस्तावेज पेश कर सका, न ही वह उसका कोई रिश्तेदार था। पता चला कि श्रीकांत साहू मानव तस्कर है और नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर काम दिलाने का झांसा देकर ले जाया जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो चालकों ने किया हमला। पार्किंग विवाद में रण क्षेत्र बना रेस्टोरेंट, जमकर मारपीट और तोड़फोड़। रांची के जगन्नाथपुर इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर ऑटो चालकों ने जमकर बवाल काटा। एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान ऑटो चालकों ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो फुटेज से साफ पता चल रहा है कि किस तरह ऑटो चालकों ने रेस्टोरेंट में हंगामा मचाया। जानकारी के मुताबिक रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट संचालक जय किशोर तिवारी ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट के सामने अक्सर ऑटो चालक अपने ऑटो को पार्क कर दिया करते थे। इससे ग्राहकों के साथ साथ रेस्टोरेंट स्टाफ तक को आने जाने में परेशानी होती थी। कई बार इस मसले को लेकर उन्होंने ऑटो चालकों को समझाया भी था, लेकिन वह नहीं माने। इस बीच बुधवार की देर शाम जब रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे थे तो रेस्टोरेंट के गेट पर भी ऑटो लगा हुआ था। जब उन्होंने ऑटो चालकों से रेस्टोरेंट के गेट से ऑटो हटाने को कहा, वह भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमजीएम अस्पताल में एक साथ हुई 2 बड़ी सर्जरी। प्राइवेट नर्सिंग होम में थी 60 से 70 हजार की डिमांड। महात्मा गांधी मेमोरियल यानी एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई है और एक गंभीर मरीज की जान बचा ली गई। मरीज गंभीर अवस्था में भर्ती हुई थी, लेकिन चिकित्सकों ने अपनी सूझबूझ व अत्याधुनिक सुविधाओं की वजह से उसे बेहतर चिकित्सा दी। अब मरीज के साथ परिजन भी डॉक्टरों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एमजीएम अस्पताल कोल्हान के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसकी चर्चा बदहाली के लिए ही ज्यादा होती है। ताजा खबर नेकनामी देने वाली है। दरअसल जुगलसलाई निवासी स्वीटी देवी दर्द से तड़प रही थी। इसके बाद उसे एक नजदीकी चिकित्सक के पास ले जाया गया तो तत्काल उन्होंने भर्ती करने की सलाह दी। मरीज के स्वजन के पास उतना पैसा नहीं था। इसे देखते हुए मरीज को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर चिकित्सकों ने जाँच की तो पता चला कि मरीज को एक साथ 2 बीमारी है। इसमें मरीज के गॉल ब्लैडर में पथरी व अपेंडिक्स की शिकायत थी। इसे देखते हुए मरीज की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का निर्णय लिया गया। इस मशीन के माध्यम से दोनों सर्जरी एक साथ सफल हुई। अब मरीज स्वस्थ हो चुकी है। उसे अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज मौत मामला, लाई डिटेक्टर टेस्ट में खाली हाथ रही सीबीआई, अब ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की आखिरी उम्मीद। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराए जाएंगे। सीबीआई दोनों का गुजरात के फोरेंसिक साइंस लैब में टेस्ट कराएगी। दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए बुधवार को सीबीआई ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने संबंधी आवेदन न्यायालय में दिया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सीबीआई की विशेष दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल के मुख्यालय में सीबीआई के एसएसपी सह केस के आईओ विजय कुमार शुक्ला ने आवेदन देकर दोनों का 10 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में बंद रियायती टिकटों पर पसीजने लगा रेलवे का दिल। इस विशेष यात्रियों को फिर से 50% छूट। रेलवे ने ट्रेन में मिलने वाली ज्यादातर रियायत छीन ली है। पुरुष और महिला सीनियर सिटीजन से लेकर ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों को मिलने वाली छूट भी बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि बीमार और लाचार यात्रियों को अब किराए में रियायत मिलना बंद हो गया है। पत्रकारों को मिलने वाली किराए में छूट तकरीबन 16 महीने से बंद है। ऐसे रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिव्यांगों को ट्रेनों में मिलने वाली छूट को लेकर रेलवे ने अपडेट जारी किया है। सिर्फ 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को छूट की घोषणा की गई है। इसमें उन्हें सेकंड सीटिंग से लेकर प्रथम श्रेणी तक किराए में छूट दी गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि दिव्यांगों के बाद दूसरे रेल यात्रियों के प्रति भी धीरे धीरे रेलवे का दिल पसीजेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज उत्तम आनंद हत्याकांड में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जाँच की अद्यतन रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए जाने की संभावना है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सप्ताह जाँच की प्रगति रिपोर्ट में हाईकोर्ट में दाखिल करें ताकि हाईकोर्ट उसकी समीक्षा कर सके। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले के तार दूसरे राज्यों से जुड़ सकते हैं, इसलिए सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप से ट्रैक होंगे ओडिशा और बंगाल से झारखंड आने वाले गजराज। ओडिशा और बंगाल से झारखंड आने वाले हाथियों के झुंड पर नजर रखने के लिए अंतर्राज्यीय एलिफेंट मूवमेंट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में कोल्हान के सभी जिलों के डीएफओ के अलावा ओडिशा के कई जिलों के डीएफओ को इसमें शामिल किया गया है। कोल्हान में हाथियों के उत्पात को रोकने में ये ग्रुप काफी कारगर साबित हो रहा है। अब इस ग्रुप में रांची के डीएफओ को भी शामिल करने की बाकायदा शुरू की गई है। इस ग्रुप में रांची के शामिल होने के बाद यहाँ के डीएफओ को भी हाथियों की गतिविधियों की जानकारी हो जाएगी और हाथियों के उत्पात से बचाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद को मिला कोविशील्ड का 17,000 डोज, बढ़ाई गई टीकाकरण केंद्रों की संख्या। मुख्यालय रांची से धनबाद को कोविशील्ड का 17,000 डोज मिला है। वैक्सीन मिलते ही विभाग ने जिले में सेशन साइटों की संख्या बढ़ा दी है। गुरुवार को 54 सेंटरों पर लोगों को टीका लगाया जाएगा। पिछले 3 दिनों से जिलों में टीका की कमी होने की वजह से टीकाकरण केंद्रों की संख्या काफी कम थी। सबसे ज्यादा परेशानी दूसरा डोज लेने वाले लोगों को हो रही थी। टीकाकरण केंद्रों पर पहला और दूसरा डोज के लिए अलग अलग व्यवस्था किए गए हैं। उपायुक्त संदीप सिंह ने ट्वीट कर टीकाकरण केंद्रों की सूची जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा बलों के लिए मुसीबत बनी लगातार हो रही बारिश। इस काम में आ रही है मुश्किलें। लगातार बारिश ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटे सुरक्षा बलों की चुनौतियां बढ़ा दी है। घने जंगल और पहाड़ी नालों में पानी के बहाव से मुश्किलें और बढ़ गई है। इस मुसीबतों के साथ विषैले सांप बिच्छुओं का भी आतंक इस मौसम में बढ़ जाता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद सुरक्षा बल बिहार झारखंड की सीमा पर घने जंगलों में अभियान को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। बिहार के घोर नक्सल प्रभावी इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बरसात में सुरक्षा बलों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। झारखंड से लगते बिहार के कई जिले भौगोलिक रूप से कठिन है। इसी का फायदा उठाते हुए नक्सलियों ने जंगल और पहाड़ के बीच अपना ठिकाना बना रखा है। वैसे तो सालों भर इन इलाकों में सुरक्षा बलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पर बरसात का मौसम इसे और भी मुश्किल बना देता है। लगातार बारिश होने की वजह से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। जंगल के घने होने से दूर तक नहीं दिखाई देता है। इससे सुरक्षा बलों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। बरसाती नाले भी पानी से लबालब होते हैं, जिसे उसे पार करना आम दिनों की अपेक्षा बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।